फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात करें एक्सरसाइज 3.2 की प्रॉब्लम नंबर 4 की। तो क्या है प्रॉब्लम देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर बार 2 मीटर लॉन्ग 12.5 मीटर थिक यूनिफॉर्मली टेपर 100 mm to one and 20 mm एट दी अदर। उसने बोला कि इफ़ दी बार सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स 25 किलो न्यूटन फाइंड द डिफॉर्मेशन और ई आपको लेना है 200 गीगा पास्कल। तो देख लेते ध्यान से। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि एक आपको टेपर बार दे रखी है यहाँ पे सिंपल तरीके से। इसका यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन दिया है वो कुछ आप इस तरीके से बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये बड़ी वाली साइड दी है उसने बोला है ये 100 है, तो ये मैं यहाँ पे 100 लिख लेता हूँ। और यहाँ पे दिया है छोटी वाली साइड वो दे रखी है उसने यहाँ पे 20, तो मैंने 20 लिख लिया। इसकी जो थिकनेस है वो 12.5 है और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 12.5 है। ये 2 मीटर लॉन्ग है। तो जब भी अपन रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पे एक एक्स में एक सेक्शन मानना पड़ता है। उस एक्स सेक्शन में मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, फिर मेरे को एरिया कंसीडर करना पड़ता है, तभी जाके वो वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पे जो एक्स डिस्टेंस मैंने मानी है उस जगह पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी इसकी जो बिड्थ होगी वो कितनी होगी, वो मुझे आइडेंटिफाई करनी है। तो मुझे बिड्थ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने लास्ट भी बताया था आपको 100 है। अगर मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ तो वैल्यू घट रही है, तो यहाँ पे मेरा माइनस आ जाएगा। फिर 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है आपको 20, तो यहाँ 80 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी जो लेंथ है वो 2 मीटर दी है, तो 2000 आपका नीचे आ जाएगा और x को आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं। तो ये 100 हो जाएगा माइनस के आपका हो जाएगा 80 इंटू एक्स ओवर 2000। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, आपके सामने कितना निकलेगा देखिए ध्यान से। 80 ओवर 2000, तो ये मेरा निकल के आएगा 100 माइनस के 0.04 x। तो ये यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ये है सिर्फ आपकी इसकी विड्थ। अगर मैं थिकनेस की बात करूँगा तो एरिया निकल आएगा। तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस के 0.04 x इंटू 12.5। अब आपको जब एरिया पता पड़ गया है, क्योंकि उसने लोड की वैल्यू मुझे दे रखी है 25 किलोमीटर, तो मैं सिग्मा एक्स निकाल लूँगा। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 10⁻³ ओवर 100 माइनस के 0.04 x और 12.5। तो जब मैं इसका 25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 12.5 करूँगा तो वैल्यू मेरी आ रही है ऊपर 2000। तो मैंने यहाँ पे 2000 लिख लिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया इसको 100 माइनस के 0.04 x। तो ये मेरी सिग्मा एक्स की वैल्यू है। अब मुझे एप्सिलॉन निकालना है। तो एप्सिलॉन के लिए आपको पता है कि मुझे पता है फॉर्मूला कि सिग्मा इज इक्वल, जैसे आपको पता है कि अगर हुक्स लॉ की बात करें एप्सिलॉन इंटू ई होता है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल क्या होता है सिग्मा ओवर ई। तो ई का मुझे डिवाइड देना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000 ओवर 200 इंटू 10⁻³। नीचे आएगा आपका 100 माइनस 0.04 x। तो यहाँ पे देखेंगे आप ये सीधे सीधे आपका 10 टाइम्स कट रहा है और ये आपका 10⁻² आ जाएगा। तो एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर 10⁻² और नीचे आपका जो ब्रैकेट रहेगा वो आपका 100 माइनस के 0.04 x हो जाएगा। अब मुझे क्या डिफॉर्मेशन निकालना है। तो डिफॉर्मेशन को मैं करूँगा चेंज इन लेंथ अपॉन, और आपका जो डिफॉर्मेशन है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी डिफॉर्मेशन इज इक्वल, और जो ओवरऑल लेंथ है उसके लिए निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेंथ है आपके यहाँ पे पूरी टोटल, उसने बोल रखा है 2 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2000 आ जाएगा। 1 ओवर 10⁻² आएगा नीचे, 100 माइनस के 0.04 x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे लॉग वाली फॉर्म बन जाएगी, ये बाहर आ जाएगा। तो सेम तरीके से ये माइनस भी मेरा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 10⁻² रहेगा, ये माइनस बाहर आएगा तो कितना आएगा माइनस के 0.04 आएगा बाहर। एल की वैल्यू देखेंगे तो एल की वैल्यू में ये आपका वैल्यू में रखूँगा 2000, तो यहाँ पे आएगा ये कितना 0.04 मल्टीप्लाई 2000 करूँगा तो 80 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे 0 होगा तो आपका ये हो जाएगा 100। तो ln 20 माइनस के ln 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू मैं देखूँगा 10⁻² ओवर माइनस के 0.04 हो जाएगा। माइनस लगाए तो अंदर लेके जाऊँगा तो हो जाएगा ln 100/20, माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा ln 5। तो ln 5 की वैल्यू क्या होगी, ln 5 की वैल्यू आ रही है 1.6094 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा यहाँ पे 10⁻² का, डिवाइड करूँगा तो नीचे मेरा 0.04, तो वैल्यू मेरी आ रही है 0.4023 mm, जो कि है मेरा
डिफॉर्मेशन। चेक कर लेते हैं आंसर, अगर यही आंसर है तो सही है, 0.4 mm। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।